प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि आप लोगों को पता है कि आज पूरे देश के अंदर में और राज्य के अंदर में बीजेपी सरकार जो है भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है। बीजेपी सरकार के बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए। उसी में से एक ताजा उदाहरण एसटी सोमशेखर, एक कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 550 करोड़ रुपया का लंचा लेने का आरोप उनके ऊपर है। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बहुत चिंतनीय है और पूरे कर्नाटक की जनता देख रही है कि बीजेपी राम के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म पे राजनीति करते आ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी 1% कमीशन लेने वाले, पूछने वाले मंत्री को आधे घंटे के अंदर पार्टी से निकाल के बाहर करती है और उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया चालू करती है। हमारे कर्नाटक के अंदर में, पूरे कर्नाटक के बेंगलोर शहर के अंदर में जो रास्ते गुंडी थी उसको भरने के लिए जो पैसा है वो खा गए। रईत लोग के लिए जो पैसा, किसानों के लिए जो पैसा था वो खा रहे हैं। फ्लाईओवर बनने के लिए जो पैसे सैंक्शन हो रहे हैं वो मंत्री लोग खा रहे हैं। तो सारे पैसे जो जनता टैक्स दे रही है मंत्री चोरी करके खाते जा रहे हैं और बेशर्मी के साथ बसवराज बोम्मई और डबल इंजन सरकार यहाँ पे है। तो नरेंद्र मोदी भी उतरी बेशर्मी से अपने कर्नाटक बीजेपी जो विंग है उसके भ्रष्टाचार को खामोशी से देख रहे। अमित शाह दबंग नेता में गिनती आते, वो दबंग नेता आज चोरों को शाह दे रहा है। अमित शाह चोरों को शाह दे रहे हैं। तो ये पूरे कर्नाटक की जनता के लिए एक शोचनीय बात है, प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है कि चाल, चरित्र और नैतिकता की बात करने वाली बीजेपी आज हर एक मंत्रालय जो है भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। न्यायालय उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और ये केस जो है ये ओपन एंड शट केस है। अगर एसटी सोमशेखर जी के अंदर में शर्म नाम की चीज बची है तो वो खुद रिजाइन कर देना चाहिए। और दूसरा, बोम्मई एंड कंपनी के अंदर में, बीजेपी के अंदर में, नरेंद्र मोदी और शाह जी के अंदर में कोई शर्म बची है तो इमीडिएट ऐसे मंत्रियों को, ऐसे एक सोमशेखर नहीं और जितने भी ऐसे मंत्री हैं जिन पे प्रश्न चिन्ह है उन सभी को पार्टी से बाहर निकाल कर, और बाहर ही नहीं निकालना, उस पर कानूनी तौर पे जो भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोकायुक्त से भी उम्मीद करते हैं कि, और न्यायालय से भी उम्मीद करते हैं, साथ साथ हमारे गवर्नर साहब जो है इनको सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं इन पे जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया चालू की जाए। आपका इल्जाम था कि एसटी सोमशेखर A6 एक्यूज्ड है बोल के, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चली या फिर उनको अरेस्ट नहीं किया गया। आप इसके बारे में क्या कहना? देखिए, एक चीज बताता हूँ, ये दांव पेच है ना, A6 A5, ये हम देखते देखते 70 साल हो गए। सिर्फ कर्नाटक नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में दांव पेच चलता है। हमको इस दांव पेच से बाहर आना है। कुछ सालों पहले ट्रांसपोर्ट वो बस स्टैंड के पास में टिकट बेचने का काम करने वाला आदमी, दलाली करने वाला आदमी, ट्रेवल्स एजेंट, आज 1 एकड़ में घर बना रहा है। तो उसका हिसाब किताब तो चाहिए। 1 एकड़ में आप जो घर बना रहे हो कहाँ से आ रहे हैं आपके पास पैसे? और ये एक मंत्री के ऊपर नहीं, सारे मंत्री जो इस प्रश्न चिन्ह के दायरे में, उन पर जांच हो। और मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, एसटी सोमशेखर एक घटना है, भ्रष्टाचार की एक घटना है। ऐसी कई घटनाएं जो है घटा चुके हैं ये नैतिकतावादी, ये राम के नाम पे राजनीति करने वाले बीजेपी वाले। तो जनता से मैं अपील करना चाहता हूं आपके मूलक कि सिर्फ आम आदमी पार्टी आज ऑपोजिशन पार्टी के नाते अपने कर्तव्य निर्वाह कर रही है, लेकिन पूरी जनता दिल्ली में एक होकर जैसे बीजेपी और कांग्रेस का खात्मा किया है, पंजाब में खात्मा किया, ऐसे कर्नाटक में भी जरूरत है कि हर एक दलित, ब्राह्मण, मुसलमान, लिंगायत, गौड़रू सभी मिलकर एक होकर इस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करें। और साथ साथ में गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहता हूं, राष्ट्रपति से अपील करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, आप प्रश्न चिन्ह के दायरे में हो, जनता आपको वाच कर रही है, जल्द से जल्द कदम उठाइए। और ये विधानसभा जो है, एक बड़ी दुख के साथ कहता हूं कि कर्नाटक की विधानसभा में ऐसे लोग बैठे हैं, जब किसानों के ऊपर में, युवाओं के ऊपर में चर्चा चल रही होती है तो ये गंदी फिल्में देख रहे होते हैं। वैसे लोगों को बीजेपी चाल चरित्र वाली, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दावा करने वाली बीजेपी वैसे मंत्री को दोबारा डिप्टी सीएम बनाती है, उनको सारी के मिनिस्टर बनाती है। ऐसे मंत्रियों की फौज है बीजेपी के पास। तो इसलिए जनता से मैं कहना चाहता हूं कि धोखे की राजनीति से बाहर आइए, इनका खात्मा कीजिए। आपकी पार्टी सत्ता में आए तो कर्नाटक में क्या बदलाव करेगी? हम जो दिल्ली में किए हैं, जो पंजाब में किए हैं, उससे बेहतर बदलाव हम कर्नाटक में लाएंगे। एक बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी संख्या में जनता यहाँ टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे को जैसे दिल्ली में जेब में पहुंचाया जा रहा है, आज 12 से 14 हजार रुपये एक घर में फायदा हो रहा है, जिसका मतलब है साल के अंदर में 1.5 लाख रुपए। और 5 साल आम आदमी पार्टी सत्ता में रहने के वजह से 7.5 लाख रुपए एक घर में फायदे हुए। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हम ठीक करेंगे। कर्नाटक की जनता जरूर हमें 2023 में मौका देगी, हमें उम्मीद है। फिर से मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ खड़े होइए,
झाड़ू उठाकर, जैसे आपने दिल्ली में इसको साफ किया, यहाँ भी खड़े होकर साफ कीजिए इसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।